Hello, my dear students. I welcome all of you on Saima Tabassum classes. This is in this video we will discuss the syllabus for the post of supervisor, which has been advertised by JKSSB. सुपरवाइजर पोस्ट के लिए जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी इसके लिए। इसका जो एग्ज़ाम का टाइम है दैट इज़ 120 मिनट्स, दैट मीन्स 2 घंटे का पेपर है, 2 आवर्स का पेपर है। और जो मार्क्स है इसके वो है 120। सो 120 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे में आपको करना होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और दिस इज ऑब्जेक्टिव रिटन टाइप पेपर। इसमें हम देखेंगे इन डिटेल सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम ओवरऑल सिलेबस देखेंगे, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको जीके पढ़ना है, मगर जम्मू एंड कश्मीर जो है जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड। जम्मू एंड कश्मीर की इसमें आएगी, जियोग्राफी भी आएगी, करंट अफेयर भी आएगा इसमें, जो जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री भी आएगी। बहुत सारी चीज़ें जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ में है वो भी आ जाएंगी। तो इसमें 20 मार्क्स है। उसके बाद इंग्लिश, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन के 10 मार्क्स है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 मार्क्स है। जनरल साइंस इसमें है 10 मार्क्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन बेस्ड है 10 मार्क्स। और स्पेशलाइजेशन जो है ना वो 60 मार्क्स के हैं। तो इसमें 2 पोर्शंस है बेसिकली। इसमें अगर आप देखोगे 20 + 10 30 40 50 और 60 मार्क्स जनरल स्टडीज़ के हैं इसमें, और 60 मार्क्स स्पेशलाइजेशन के। 2 पार्ट्स है इसके। एक पहला पार्ट है 60 मार्क्स जनरल स्टडीज़ का और दूसरा पार्ट है 60 मार्क्स स्पेशलाइजेशन का। अब इस स्पेशलाइजेशन में क्या है और इन डिटेल क्या सिलेबस है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, इसमें 20 मार्क्स है। और आपको पता ही होगा जम्मू एंड कश्मीर जो JKSSB है, इसमें 1 मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो 20 मार्क्स की तो बात ही नहीं है, बात ही कुछ और है। ठीक है, तो इसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। इसमें इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम स्ट्रगल है। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर्स, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें इंडियन पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया है, डेमोग्राफी, सेंसस, फीचर एंड फंक्शंस है, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडिया है। अच्छा, तो इसमें बेसिकली ये ऊपर लिखा गया था जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, मगर इसमें जनरल नॉलेज ये इंडिया की रखी गई है और कुछ पार्ट रखा गया है जम्मू एंड कश्मीर का। जैसे कि आप देखो एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी तो पूरे इंडिया का होगा। जम्मू एंड कश्मीर का रखा गया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हेरिटेज, कल्चर एंड JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2029। लेकिन ये बहुत है, एक लाइन में लिखा गया है लेकिन ये बहुत है। बाकी मेन जो इसमें इस 20 मार्क्स में है वो इंडिया का रखा गया है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स हैं जो इसमें रखे गए हैं। ठीक है, शाबाश। इससे आगे अगर हम देखेंगे इंग्लिश, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन, इसमें मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि मैम हमें इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम होती है, हमारे इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस गलत होते हैं। 10 मार्क्स इंग्लिश ग्रामर के, 10 मार्क्स बहुत होते हैं। 10 मार्क्स अगर हम रिजल्ट शीट देखेंगे उसमें थाउजेंड्स में बच्चे होते हैं। इसमें सबसे पहले आपको टेंसेस पे होल्ड होना चाहिए, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंस पे होल्ड होना चाहिए, नरेशन पे, मॉडल्स एंड आर्टिकल्स और क्लॉज। और इसके आगे अगर हम देखेंगे और टॉपिक जनरल इंग्लिश के, वो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, यूजेस ऑफ प्रपोर्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं बच्चे, जो मैंने खुद देखा है, एक तो वो नरेशन में इनकी गलती होती है और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में इनकी गलती होती है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इनके गलत होते हैं। ये 2 टॉपिक्स मैंने खुद देखे, और टेंसेस में भी कुछ गलतियां होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश ग्रामर उठाओगे और ये टॉपिक्स पढ़ोगे, नहीं। मेरी सजेशन ये रहेगी जब भी आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ो, ये आप पढ़ो कैसे, ये आप बेसिक से पढ़ो। क्योंकि जब तक आपको इंग्लिश ग्रामर में फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी ना, आपके क्वेश्चन एग्जाम में आप इंडिपेंडेंटली खुद से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसकी बेसिस जो है स्ट्रांग बनाओ, फाउंडेशन स्ट्रांग बनाओ। जिनको सिर्फ जनरल दिस इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम है ना, उनके लिए मैंने स्पेशल कोर्स रखा है, JKSSB इंग्लिश ग्रामर मैंने रखा है। जिनको इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम है, अलग से आप इंग्लिश ग्रामर ही पढ़ सकते हैं। वो किस पे अवेलेबल है, वो मेरी ऐप पे अवेलेबल है। जो हमारी ऐप है साइमा तबस्सुम क्लासेस, उस पे जनरल इंग्लिश ग्रामर जो मैंने रखा है वो उन बच्चों के लिए जिनका इंग्लिश ग्रामर वीक है। उनमें हम बिल्कुल जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम रीजनिंग देखेंगे, रीजनिंग के भी 10 मार्क्स है। उसमें नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है। ये तो बेसिक अर्थमेटिक्स है। और रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस एंड स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन। तो ये कुछ ही टॉपिक्स है, बहुत ही इजी है, उतना भी कोई ज़्यादा ऐसा है नहीं कि आपको नहीं आएगा। ये जो मेजर टॉपिक्स माने जाते हैं रीजनिंग के, वही इन्होंने रखे हैं इसमें। अगर हम जनरल साइंस की बात करेंगे, जनरल साइंस में 10 मार्क्स है और वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिशन, respiration, transportation of food and mineral in plants, communicable and non-communicable disease, vitamins, ecosystem,
इसके कंपोनेंट्स, आपको एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, आपको वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। ये जो जनरल साइंस वाला पार्ट है ये भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं इसमें कोई आपको फिजिक्स वाली न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फैक्ट्स पता होने चाहिए, तो वो इसके लिए काफ़ी है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम कंप्यूटर्स की बात करेंगे, कंप्यूटर भी बहुत एक क्रूशल कंपोनेंट माना जाता है जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए। इसके भी 10 मार्क्स हैं। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, पीडीएफ, इंटरनेट एंड ईमेल, कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस। ठीक है, शाबाश। ओके, तो आगे अगर हम देखेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, प्रोसेसिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सीपीयू, पेरिफेरल्स के बारे में पढ़ना है, स्टोरेज मीडिया के बारे में पढ़ना है, सॉफ्टवेयर डेफिनेशन, रोल एंड कैटेगरीज ऑफ फर्मवेयर, ह्यूमनवेयर, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। ठीक है, तो ये था जनरल नॉलेज जो 60 मार्क्स है उसका सिलेबस। और अब हम देखेंगे 60 मार्क जो स्पेशलाइजेशन है। इस स्पेशलाइजेशन में अगर हम देखेंगे इन जनरल इसमें सोशोलॉजी रखा है और साइकोलॉजी रखा है। सबसे पहले आपको यूनिट 1 देखना है, इसमें सोसाइटी, कम्युनिटी और एसोसिएशन का दिया गया है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट, क्लास, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया, हमारे इंडिया में क्या कास्ट सिस्टम है, कैसे क्लास सिस्टम है, कैसे सोशल सोसाइटी को लेयर्स में बांटा गया है। सोशल इंस्टीट्यूशंस में हमें नॉर्म्स क्या होते हैं, वैल्यूज़ क्या होते हैं, फोक वेज क्या होते हैं, मोर्स क्या होते हैं, किनशिप, मैरिज, फैमिली, इनमें आपस में डिफरेंस क्या होती है, किस थिंकर ने इनके बारे में लिखा है या किसने कौन सी थ्योरी दी है वो पता होना चाहिए, और इसके टाइप्स भी आपको पढ़ने होंगे। सोशल चेंज में आप देखना है इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इफेक्ट रहा सोसाइटी पे, ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट रहा सोसाइटी पे, कल्चर पे क्या इफेक्ट रहा, यूथ पे क्या इफेक्ट रहा, मैरिज पे क्या इफेक्ट रहा, एजुकेशन पे क्या इफेक्ट रहा, और इसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन। तो इस यूनिट के 10 मार्क्स से 10 मार्क्स बहुत होते हैं। यूनिट सेकंड की अगर हम बात करेंगे, यूनिट सेकंड में आप देखोगे पहले जेंडर इनइक्वालिटीज एंड उसके इश्यूज, जेंडर लॉ और ह्यूमन राइट्स, स्टेट्स एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें आपको सिगमंड फ्रूड और एरिक्सन का पढ़ना है। सिगमंड फ्रूड और एरिक्सन जो है ये दो बड़े थिंकर्स है। सिगमंड फ्रूड तो बहुत ही माना जाता है, इनको एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी है इसमें स्टेट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की, वो आपको इसमें पढ़नी है। उसकी जो इवन क्रिटिसिज्म है वो भी आप पढ़ सकते हैं। सोशल साइंटिस्ट थ्योरीज, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स पे फोबिया, ओसीडी, जीएडी, पैनिक डिसऑर्डर, पीटीएसडी, ये जो है ये साइकोलॉजी वाला एरिया है। ये वाला लाइन जो है ये साइकोलॉजी से आता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, फोबिया क्या होता है, ओसीडी क्या होता है, पैनिक डिसऑर्डर एंड ऑल दैट, ये जो टाइप्स हैं इनके एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के वो आपको पढ़ने हैं। अगर हम यूनिट 3 की बात करेंगे, इसमें ह्यूमन राइट्स है, कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशन, ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अंडरस्टैंडिंग सेक्स, जेंडर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, वुमेन राइट्स, चाइल्ड राइट्स, सोशल इविल्स, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर, फीमेल फीमेल इन्फेंटिसाइड, ड्रग एडिक्शन। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद अगर हम यूनिट 4 की बात करेंगे, उसमें पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज है, इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट है, ट्रैफिकिंग, बेगरी एंड करप्शन, ये इसमें यूनिट 4 में दिया गया है। तो इसमें भी 10-10 मार्क्स रखें। जो यूनिट 5 है इसमें आपको न्यूट्रिशन के हेल्थ के रिलेटेड दिया गया है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसमें फ़र्क क्या है, फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एंड फिटनेस उसमें आपस में रिलेशन क्या है, फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ, फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग, केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड, फूड एंड पर्सनल हाइजीन। तो ये फूड एंड हेल्थ के बारे में दिया गया है। यूनिट 6 की अगर हम बात करेंगे, उसमें गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एनजीओ जो होते हैं, प्रोग्राम्स है, उनके मेडिकल हेल्थ केयर है, एडॉप्शन है, फोस्टर केयर है, इंस्टीट्यूशनल केयर है, चिल्ड्रन एक्ट है, चाइल्ड राइट्स है, चिल्ड्रन के साथ जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, इनको हार्मफुल प्लेसेस पे काम कराया जाता है, इसके रिलेटेड है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मेन है वो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम्स है, पोषण अभियान, पोषण ट्रैकर, पोषण अभियान स्कीम तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, पोषण विकास, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, आंगनवाड़ी सर्विसेज जो है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जिसमें आपको जो है मॉनिटरी बेनिफिट मिलता है अगर आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करते हैं, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स है, जनानी सुरक्षा योजना है, नेशनल हेल्थ मिशन है जो कि आपको पता है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। इसके अलावा पालना कन्वर्जेंस ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स इनटू क्रीचीज जो प्रिपरेटरी स्कूल्स होते हैं, लाडली बेटी स्कीम, स्टेज मैरिज असिस्टेंस स्कीम, ये तो बहुत ही ज़्यादा बहुत सारी स्टेट्स में बहुत अच्छी अच्छी असिस्टेंस स्कीम्स है। लाडली बेटी स्कीम बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन जनरल आपने देखा कि इसमें जो स्पेशलाइजेशन पार्ट है ना, इसमें आपको एक तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का पता होना चाहिए, हेल्थ और हमारा जो खाना, हमारा जो न्यूट्रिशन होना चाहिए उसका क्या असर है वो पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है, सोशल इंस्टीट्यूशंस, मैरिज क्या होती है, किनशिप क्या होता है, फैमिली क्या होती है, टाइप्स उनके कौन कौन से थिंकर ने क्या क्या थ्योरी दी है, या ह्यूमन डेवलपमेंट की जो स्टेट्स है जैसे स्टेज है, जैसे सिगमंड फ्रूड की थ्योरी है, एरिक्सन की थ्योरी है, उनने कौन कौन से स्टेजेस दिए, उस स्टेज का नाम क्या है और वो किस एज के साथ रिलेटेड है, वो सब आपको इसमें
पढ़ना है। और इंशाल्लाह हम MCQ सीरीज़ भी इस पे करेंगे। लेकिन अगर आप पूरा सिलेबस चाहते हैं सुपरवाइज़र का और कंप्लीट करना चाहते हैं, एक इफेक्टिव कोर्स चाहते हैं, हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसकी क्लासेस 5 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएंगी। हमारी जो ऐप है उसका नाम है SAIMATABASUM सिंगल एस है, ठीक है, तबस्सुम क्लास CLASSES क्लास, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारी ऐप का नाम है। इस पे सुपरवाइजर कोर्स अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक इफेक्टिव बैच हमें स्टार्ट करना है, 5 दिन के बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक रजिस्ट्रेशन हो रही है, अभी कुछ दिनों तक हम रजिस्ट्रेशन ऑन रखेंगे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ करके बैच स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको सिर्फ इंग्लिश ग्रामर चाहिए JKSSB का, स्पेशली सुपरवाइजर बैच का या ओवरऑल JKSSB का, वो भी अलग से अवेलेबल है, वो वाला बैच भी, उसकी क्लासेस भी 5 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी अगर जो हमारा पॉलिटी सीरीज़, इसमें पॉलिटी MCQs में करा रही हूँ, अगर आपको उसके PDFs चाहिए वो भी हमारी साइमा तबस्सुम क्लासेस जो ऐप है उस पर अवेलेबल होंगी। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसका भी नाम साइमा तबस्सुम क्लासेस है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। Baki, I wish you all the best. Take very good care of yourself. Share it with your friends so that everybody could benefit from it. Allah Hafiz.